नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष आज राजधानी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज सुबह राजधानी लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की। इसके अलावा नरवणे ने भारतीय सेना के केंद्रीय कमांड के मुख्यालय का दौरा भी किया। राजधानी लखनऊ में आज कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के लिए राजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हवन पूजन और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। यह आयोजन कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के स्वस्थ होने के लिए किया गया था। आपको बता दें, यह आयोजन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्रजेश पाठक के स्वस्थ होने के लिए किया जा रहा है। राम मंदिर का भूमि पूजन का अनुष्ठान संपन्न होने के बाद अनुष्ठान का सबसे पहला प्रसाद किसे भेजा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर का भूमि पूजन अनुष्ठान संपन्न होने के बाद अनुष्ठान का पहला प्रसाद अयोध्या निवासी दलित महावीर के परिवार को भेजा गया। यह वही परिवार है जिसे पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने का लाभ मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने इसी परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और भोजन भी किया था। प्रसाद के साथ इस दलित परिवार को रामचरितमानस की पुस्तक भी भेंट की गई है। अयोध्या में तेज आंधी के चलते एक विशालकाय नीम का पेड़ छत पर गिर गया, जिसके चलते एक मासूम सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। इनायत नगर थाना क्षेत्र के बसवार खुर्द गांव का एक दलित परिवार हरिश्चंद के घर की छत पर एक विशालकाय नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। पेड़ गिरते ही मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मकान ढहने से मलबे के नीचे दबी एक 1.5 साल की मासूम सहित 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बसवार खुर्द में हरिश्चंद के घर पे करीब एक विशालकाय नीम का पेड़ गिरा, जिसकी वजह से उसका मकान भी ध्वस्त हो गया, जिसमें कि 2 लोगों की डेथ हुई और 3 लोग घायल। जो लोग एक्सपायर हुए हैं उसमें सपना और अंजल है। दो लड़कियां हैं जिनका जो एक्सपायर हो गए। काफी 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन कितने घंटे तक चला था? करीब 3 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसमें 2 जेसीबी हैं, सारा स्थानीय पुलिस बल और एम्बुलेंस वगैरह। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर जहां पूरा देश लड़ रहा है, वहीं प्रतापगढ़ जिले में कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते वहां के अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। लालगंज नगर के कोरोना संक्रमित एरिया में SBI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई दुकानें खोली देखी गईं। एक जगह जमे लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा की हुई है और जिला अधिकारी के आदेश के तीसरे दिन भी बेपरवाह प्रशासन सोता रहा। किसी को कोई फिक्र नहीं कि कोरोना उनके प्रदेश में इस कदर फैला है। बाराबंकी जिले में कानून के रखवाले भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ शराबी ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूबे के बाराबंकी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कानून के रखवाले भी अराजक तत्वों और शराबियों के आगे बेबस हैं। मामला बाराबंकी का है, जहां एक पुलिसकर्मी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम शराब पीने से मना करने पर शराबी खुद पुलिस पर टूट पड़े। इस दौरान शराबियों ने पुलिसकर्मी को भद्दी गालियां दी और उनकी वर्दी फाड़ते हुए घसीटते हुए उसे बाहर ले गए। अपना वीडियो बनता देख लोगों से वीडियो ना बनाने की धमकी भी दी। बीती रात में हुआ था, कुछ शराबियों ने एक सिपाही के साथ बदसलूकी की और उनको मारा पीटा। क्या सर कार्रवाई हुई अब तक? एक कल शाम की घटना है। 112 नंबर पर किसी पब्लिक के आदमी ने सूचना दी थी कि सिटी चौकी क्षेत्र में एक जगह कुछ लोग शराब पी के हंगामा कर रहे हैं। इस पर हमारी 112 का वाहन गया और बाद में उनकी मदद के लिए स्थानीय काउंसिल्स गए थे। जो वहाँ पर लोग जमा थे वो सिपाही से उलझ गए और उन्होंने बदतमीजी की सिपाही के साथ, उसकी वर्दी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। सरकारी काम में बाधा को देखते हुए तत्काल गंभीर धाराओं का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 5 लोगों के विरुद्ध 4 नामजद हैं, एक अज्ञात है।
इनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था के साथ पर जो भी हाथ रखने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर से अपना हाथ साफ कर लिया और फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला रतनलाल नगर का है, जहां पर कल चोर देर रात चोरों ने घर में घुसकर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के गहने और 5 लाख नकदी पर अपना हाथ साफ कर लिया। घटना से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। चोर देर रात खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हुए थे। उसके बाद घर में रखी अलमारी का ताला तोड़ पूरी घटना को अंजाम दिया। सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे तो पूरे घर में उथल पुथल मची हुई। अलमारी का लॉकर टूटा हुआ, उसमें रखा सारा सामान गायब था। जिसके बाद सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें 2 चोर दबे पांव घर में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मामले में पीड़ित स्नेहलता तिवारी ने बताया कि चोरों ने अलमारी में रखा पुश्तैनी जेवर जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए, इसके अलावा 5 लाख नकदी भी लेकर गए हैं। भैया हमारे लड़के का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और रात में हम लोग आए, सो गए। बाहर से किसी ने कुंडी बंद कर दी, खिड़की तोड़ के चोर आए, अलमारी से सारा जेवर सामान ले गए। लगभग घर में कितना माल था, कितना ले गए? भैया हमारा पुश्तैनी जेवर था, सब बहू का जेवर, हमारा जेवर, करीब उस समय के हिसाब से 80 लाख का था और आज के हिसाब से 1.5 करोड़ का होगा और 5 लाख रुपए करीब कैश थे। अभी रक्षाबंधन के स्वीट हाउस है नीचे, सब ऐसे ही रखा था। उनको इतनी तकलीफ थी तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। घर में कौन-कौन था? और बस। किसी के ऊपर कोई शक लगा? और इनकी दुकान थी, जो है शॉप थी। कल रात बीती रात जो है 2 लोग घर के अंदर घुसे हैं बगल के रास्ते से और खिड़की के रास्ते से है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनरली जो है कभी पहले भी यहाँ रहता हो या आता जाता हो, उसको घर के बारे में जानकारी थी, तो किसी फ्रंट के जो है सीधे के रास्ते से जो है नहीं गया है कोई व्यक्ति। अमेठी में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के दिन एक महिला से 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने महिला से मंगलसूत्र और नकदी लूटी और फरार हो गए। भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्योहार राखी बंधन के दिन भाई को राखी बांधकर वापस आ रही बहन लक्ष्मी सिंह के साथ 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन 3 लुटेरों ने बाड़ी कोटवा के पास रास्ते में बाइक लगाकर उसका मंगलसूत्र और नकदी लूट के फरार हो गए। आज ये किस तरीके का खुलासा किया गया? ये 3/8/2020 को एक FIR पंजीकृत हुई थी हमारे थाना मोहनगंज पर, अपराध संख्या 325/20 अंतर्गत धारा 394, 506, 323, जिसमें कि वादिनी ने यह अंकित कराया था कि जब वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर लौट रही थी तो कोटवा के पहले खड़ंजा के पास उसकी बाइक को उसके पति भी उसके साथ में थे। 3 बदमाशों ने मोटरसाइकिल अड़ा करके उसकी गाड़ी रोक ली और तमंचा दिखाकर और मारपीट करके उससे मंगलसूत्र और 2000 रुपये 2500 रुपये छीन लिए। हमारे आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें।